हम हर साल ऋषिकेश में दिसंबर का शिविर करते हैं 5 दिन का, कि सब लोग वहाँ जो प्रकृति का आनंद है और जो गंगा तट का आनंद है, क्योंकि ये गंगा तट साधारण नदी का तट नहीं है, ये वो तट है जहाँ पता नहीं कितने हजारों सालों से कितने महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, मुनि वहाँ बैठ करके तपस्या करे हैं, जप करे हैं, योग करे हैं, मंत्र साधना करे हैं, अनुष्ठान करे हैं. And all that austerities which has been done by them, that whole stretch of this holy river has turned into a magnetic field. पानी तो पानी है, पर फिर उसमें क्या खासियत है? तो एक खासियत तो ये है कि वहां पर from time immemorial great sadhanas have been done by thousands and thousands of individuals. And strangely, this is the stretch where the earth's magnet is very strong. And that is why the Ganga water stored in a bottle, kept for years, will never go bad. That is the reason. तो आप गंगा तट पर हो, आप उस स्थान पर बैठ के जब स्नान करते हो तो ऑटोमेटिकली फील आती है कि पाप उतर गए. और कभी कभी कई लोग तो मजाक में कहते हैं जो ज्यादा पापी होते हैं उनको ज्यादा जाने की जरूरत होती. पर मैं इसके साथ दूसरी चीज जोड़ती हूं, जो ज्यादा तीर्थ की भावना रखने वाला है उसको भी ज्यादा जाने की इच्छा होती है, जो संत सेवी है उसको भी ज्यादा जाने की इच्छा होती है, जो महात्माओं का दर्शन करके खुश होता है उसको भी ज्यादा जाने की इच्छा होती है. सिर्फ पापी लोग ही नहीं जाते, बाकी लोग भी जाते. And strangely enough, if you see, then there is an association of water and the Hindu Tiraths, and there is an association of water and in even the Sikh Gurdwaras. You will never find a Gurdwara without a Sarovar. They are man-made, true, but there will be a Sarovar. जितने हिंदू तीर्थ हैं वो सब जल के किनारे पे. बद्रीनाथ गए कभी? बद्रीनाथ जल के किनारे. केदारनाथ तो वो ग्लेशियर में ही है, तो वहीं से सब निकल रही हैं. और गंगोत्री तो गंगा का उद्गम स्थान है. द ग्लेशियर फ्रॉम द गंगा इज कमिंग. द गोमुख. यमुनोत्री, ओरिजिन ऑफ यमुना. Then come down ऋषिकेश, उत्तरकाशी, हरिद्वार, सब गंगा किनारे पे. और उधर देखो तो वृंदावन, मथुरा, यमुना के किनारे पे. चलते जाइए इलाहाबाद, गंगा यमुना त्रिवेणी, वहां पर सरस्वती का समागम स्थान है, तो 2 नदियां. और आगे चले जाएं तो गंगा चली गई वाराणसी, तो काशी में. और आगे चलते जाइए तो गंगा किनारे कितने तीर्थ मैं तुमको गिनाऊं, सब तीर्थ गंगा के किनारे 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 पे बने हुए. And it ends at Ganga Sagar, where the Ganga merges in the ocean, in the Bay of Bengal. इधर चले जाएं गुजरात में तो द्वारका बसी कहां? सागर पर, सागर के तट पे है वो तो. और आप अहमदाबाद में जाएंगे तो वहां पर भी आपको फिर साबरमती मिल गई, नदी मिल गई वहां पर आपको फिर से. आप चले जाइए दक्षिण में तो गोदावरी के किनारे पर, क्षिप्रा के नदी तट पर. हाँ, ये जितनी पवित्र नदियां मानी गई हैं उन सब पवित्र नदियों के तटों पे हमें मंदिर दिखते हैं. तो मंदिर मतलब
भगवान की पूजा, भगवान का नाम स्मरण। और वहीं आपको आश्रम दिखते हैं। आश्रम मतलब महात्मा रहते हैं, योगी रहते हैं, साधु रहते, साधना करते, भजन करते। एंड इफ यू गो डाउन साउथ, then they have created the water bodies around the temples or in the temple premises itself. Rameshwaram is again on the banks of ocean. Kanyakumari is again on the bank of ocean. And the other hundreds of temples, there is a water body going to be. Why it is said that have a bath over there, and after bathing only then you are pure enough to enter the temple premises. Same rule, Gurdwara, go first have ashnan and then you go inside the Gurdwara. Although not everybody is going to do it, but it is what many people follow the tradition, they will definitely do it. स्नान करो तो शरीर पवित्र होता है। अब उसी गंगा में पानी निकाल के लोग शराब भी निकालते, कच्ची शराब निकलती है छोटे छोटे कई शहरों में, देहातों में। तो वो शराब पवित्र हो गई क्या? बोलो। लॉजिकली स्पीकिंग होनी चाहिए, पर होती नहीं है, क्योंकि उस जल में जो तमोगुण आ गया है, जो उसमें एडिशंस किए गए हैं, उन एडिशन से नाउ इट इज नो मोर द सेक्रेड वाटर। So in other ways we can say that its sacredness has much to do with your mind. If your mind doesn't see it as a sacred, then it is no more sacred for you. वो कहेगा एक सा ही तो होता है, पानी पानी होता है, क्या फर्क है। तो गंगा के जल की पवित्रता की जो भावना है वो मन में रखे, तब उस गंगा जल में जब स्नान करेगा तो उस जल के कारण से मेरा शरीर शुद्ध हुआ, मेरा मन शुद्ध हुआ, ये उसका रिजल्ट आ ही जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसकी भावना उसमें जुड़ गई। अब इसमें जो कुछ महात्मा लोग हैं वो ये कहते हैं कि अब आप मान लो आप यूके में रहते हो, लंदन में रहते हो, तो अब गंगा तो इतने दूर है, तो अब गंगा का पवित्रता और स्नान करना की इच्छा होए तो कम से कम 2000 पाउंड का खर्चा करना पड़ेगा। पहले हवाई जहाज़ का टिकट लो, फिर दिल्ली से टैक्सी लो या ट्रेन लो या बस लो, और फिर पहुँचो, फिर होटल का खर्चा, और फिर कितना खर्चा करने के बाद फिर डुबकी एक आपको मिलती है। तो अगर बिल्कुल टेक्निकली चलो और बाहर करना चाहो लिटरली स्नान, फिर तो यही एक तरीका है। पर हमारे संत लोगों ने एक दूसरा तरीका कहा। उन्होंने कहा कि आपके बाथरूम में जो साधारण पानी आ रहा है, वो पानी को आप भावना करो, गंगे च जमने च गोदावरी, ये जो पानी आ रहा है ये गंगा माई का है, गोदावरी है, यमुना है, ऐसी भावना आप बनाओ। और भावना से करोगे स्नान तो संत लोगों ने कहा वहाँ गंगा का जल भी तुम्हारी भावना से पवित्र हुआ। जो गैर हिंदू है, जिसके मन में गंगा के प्रति भावना नहीं हो, उसके लिए तो पानी ही था ना। तो हिंदू की भावना श्रद्धा ने उस जल को जल नहीं पवित्र जल बनाया। तो ऐसे तुम साधारण जल में अगर गंगा यमुना की भावना करोगे तो कहते वो भी पवित्र हो जाएगा। तो वो आपने देखा होगा ब्राह्मण जब पूजा करते हैं तो वो आचमन, वो थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और दे स्प्रिंकल इट ऑन देमसेल्फ, और उस समय वो क्या उच्चारण कर रहे होते ना, ओम पवित्रम, मैं अपवित्र से पवित्र हुआ, ये श्लोक बोलते हुए वो अपने ऊपर करते हैं, जो सामने यजमान है उसके ऊपर करते हैं। तो जब आपके ऊपर वो पानी गिरता है ना तो सबको क्या फीलिंग, बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है, हम भी पवित्र हो गए है ना, हमारे ऊपर भी आ गया। नाउ वी आर सो प्यूरिफाइड नाउ। Now you may say, no, it is not Ganga water, so why would we be purified? Let me put it again.
It was your bhavana, your faith, which changed that water quality into the pious quality. The same rule, if with conviction is applied, then that simple tap water too can be changed into a pure, pious and sacred water. How will this magic happen? With your own mind. We don't have faith in our own mind, hence we have to run outside. But if you can give some faith and have conviction and have a great love and devotion for Lord, then you can convert your simple water running in your taps as a pure and pious. Okay, let me say this. जब आप मार्केट से कुछ फल खरीदो, मैंने आप गए सेंसबरी से, टेस्को से, आपने फ्रूट खरीदा, फल खरीदा, तो फल है, इट्स जस्ट सिंपल फ्रूट, फिर आपने लाए और आपने किसी संत को दिए. अच्छा, संत ने उसमें से कुछ निकाला और आपको दिया, तो आप ये नहीं कहते हो कि मुझे सेब मिला, आप क्या कहोगे? जोर से बोलो, क्या बोलते हो? अरे सेब प्रसाद कैसे हो गया? सेब तो सेब ही है. Why do we call it now it is a prasad? Because it has been touched by that Mahatma. And now, I am so happy with all this development of science and technology, because so many things are getting hence proved. Our body is emitting rays. Everybody is emitting rays. And anybody who has experienced or learned, say Reiki, knows it, that it is very much possible that if you know the system, then just by concentrating on the center of your palm here, you can generate so much heat. It is possible. वो जो माइंड की ट्रेनिंग है, अगर वो आपके पास सही से हो, तो आप अपने शरीर में उस एनर्जी को बना भी सकते हो और महसूस भी कर सकते हो. A Russian photographer named Kirlian invented a camera. And when the photos are clicked through that camera, it catches the energy field of that individual. और ये बड़ी अजीब चीज हुई कि जब उस कैमरे से फोटो खींचे गए तो किसी के शरीर के आसपास एक रोशनी का छोटा घेरा है, किसी का बड़ा घेरा है, और किसी का बहुत बड़ा है, और किसी बहुत अच्छी साधना करने वाले व्यक्ति की जब फोटो खींची गई तो उनके रोशनी का घेरा और भी ज्यादा बड़ा था. You must have seen the photos made of Sri Krishna, Sri Rama, all the avatars. Even the photos which are painted, say, of Jesus or Mother Mary, they have a big halo behind their head, right? So normally we think that a painter must have painted it, but then why he painted it? Because somehow by tradition this thing got passed on, that these great individuals have great energies which are visible to a person who is trained enough to see that. And people have seen that. ऐसे कुछ लोग हैं जो अच्छी साधना करते हैं, उन्होंने ऐसी रोशनी का चक्र महात्माओं के सिर के पीछे भी देखा है. तो एक परंपरा बन गई, एक ट्रेडिशन बन गई कि जब भी किसी को महान दिखाना हो तो वो उसके फोटो के पीछे, आजकल तो डिजिटल फोटोग्राफी है, यू कैन क्रिएट अ हेलो अराउंड behind your photo also, and you can have a big chakra of light and you can say, oh see, I'm so great, even I have it. Digitally you can create that, but I'm not saying digitally creating it, I'm saying it actually is
there. But if you have a greater level of consciousness and you have a greater level of energies running in your body, then this Russian photographer could click photos, and that is evidence. If you can Google it, you will find more information about it. Now, the simple fruit, when it is touched by that Mahatma, the sage, the Rishi, we say now it is converted into a prasad. It was just an apple before, which you can buy for 20p or 30p. But once it has been touched, consecrated by that great individual, now it has so much energy in that, because energy can be transferred, right or wrong? भाई इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक एनर्जी है ना. Can that be transferred to your body or not? Would you like me to try something on you? Electricity can be passed on from one to another. The electricity is an energy, right? So any energy actually can be transferred. We can trap, we can catch and store the solar energy and light our bulbs, and they are trying to manufacture some cars which will be plying on the solar energy, and there are cars already which are plying on the electrical energy which gets stored in the plates, right? So energy can be transferred. This is, one of the biggest reason that in India is the only country where this tradition is. You won't find this happening anywhere else. India is the only country where we have the tradition of touching the feet of great people. Somebody said, it is so bad. Why should somebody touch somebody's feet? Feet are the most unhygienic part of your body, in a way. And especially those who don't change their socks. They can be so stinky. गर्मियों में कभी कभी जैसे कई लोग होते हैं ना, ऑफिस वाले प्रोफेशनल्स जैसे आ जाए आश्रम में, तो वो पतंजलि में जहाँ मैं मिलती हूँ सबको, तो वो शूज तो बाहर उतारा है पर वो सॉक्स पहने हुए अंदर आ जाते हैं. ओ माय गॉड, व्हेन दैट पर्सन इन द समर्स, it's a summer time, and wearing a sock, and he enters in a closed air-conditioned room, it feels as if 1 quintal of dead fishes have entered in. And you have to be nice, and you can't say, take your socks off. That will be rude for them, and what they are doing is so rude, but nobody can tell them, please don't do this. So how can touching feet can be something good or great? But our tradition says, no, it is. It is. Because the energy always travels from higher to lower levels, right? Feet is the lowest part of your body. So when somebody will touch the feet of a great master, then the energy of that master present in his or her body gets transferred to that person. And in our tradition, it is also that this great person, the Mahatma, will can touch. It's not mandatory, well, that's their will and wish. Remember this. कृपया अच्छे से समझ लेना, नहीं तो कहीं की बैंड बज जाओगे तुम. सिर में हाथ रखो, सिर में हाथ रखो, सिर में हाथ रखो. And especially when somebody says to me, please touch my head, please place your hand, and I can see the dandruff. And I always say, oh no, I don't do it. And they say, well, you said it in one of your discourse, that the Mahatma touches. I said, well, that is the point. Mahatma's will and wish. You cannot make a Mahatma do that thing. And if you deserve, and when you will deserve, and when the master feels and wants to bless from, see, blessings always come from heart. It is not a physical PT kind of thing. It's not a drill which you can, make somebody do. So if that happens, then you don't have to ask. And if you have to ask, know it, you don't really actually deserve it. So, abhi piche somebody was really pushing me. नहीं, आप मेरे सिर में हाथ रखो, मेरे सिर में हाथ रखो, please place your hand. And I said, my blessings go Wi-Fi.
Bluetooth. So please put your Bluetooth on. Mine is on, yours is off maybe. So put your Bluetooth on and then you will receive my blessings. I don't do, LAN cable. I don't do that. Mine is a Wi-Fi one. Problem is this, लोग बातें सुन लेते हैं फिर उसको नकल करते हैं. भैया नकल करने की चीज नहीं है. तो मैं ये कह रही थी कि हमारे एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसी परंपरा है और कहीं पर भी ऐसी आपको परंपरा नहीं दिखाई देती. अच्छा, अब एक बात और भी है, जे किसी ने कोई साधना ही नहीं करी और उसके अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है, उसके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, तो फिर उसके पैर क्यों छुओ. हुआ ये कि महात्मा लोगों के पैर छूते देख के ना धीरे धीरे एक परंपरा बन गई कि जो हमसे बड़े हैं उम्र में उनको भी पैर छुओ, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं उनके भी पैर छुओ. तो वो धीरे धीरे स्कूल के टीचर तक भी बात आ गई. एक जमाने में यहाँ जो बैठे हैं, जो गुजरात या पंजाब के किसी स्कूल में पढ़े हैं, हाथ उठाइए. अपने स्कूल टीचर के भी पाँव में हाथ लगाते थे, उनको भी नमन करते थे, उनका भी आशीर्वाद लेते थे. आजकल के पब्लिक स्कूल में तो गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलते बच्चे, लेकिन एक समय में अपने स्कूल के शिक्षक के भी पैर छुए जाते थे. अपनी किताबों को कभी पैर गलती से लग जाए तो सरस्वती माता माफ कर दो, ऐसा बोलते थे. सो ऋषियों के, संतों के, सदगुरु के, महात्मा के कहा चरण छुओ. और चरण स्पर्श इसलिए क्योंकि उनके पैर से स्पर्श की तो हमको संभावना है, अगर हमारा मन और हृदय अच्छा होगा तो उनकी ऊर्जा का प्रसार हमारे को भी प्राप्त होगा. तो महात्मा लोग अगर प्रसन्न हो जाएं तो वो किसी किसी के सर पे हाथ रखते हैं. एंड दिस इज द true story. I shouldn't say story, it's a historical event which happened, that when Swami Vivekananda, he was not the Swami at that time, his name was Narendra, Narendra who was an absolute non-believer of God and meets Ramakrishna Paramahansa, and after few meetings his whole life changed. And then one day Ramakrishna Paramahansa touched Vivekananda, Narendra's chest with his foot, and here he touched, and here Narendra got into samadhi, the state of complete absorption of the mind, where the consciousness merges into that divine infinitum. So that is one spectacle which happened. Now, Ramakrishna had many disciples, but it didn't happen with others. No. One of his nephew was in his service. वो उनकी सेवा में था और उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, ये सब काम भी उसने किए, लेकिन उसको तो समाधि नहीं हुई, लेकिन नरेंद्र को हुई. और कितने थे? मास्टर एम महेंद्रनाथ, जिनके बाद में एम नाम से ही पुस्तकों को उन्होंने लिखा, जो उन्होंने सालों उनके पास बैठ करके सीखा सुना, उसका पूरा रिकॉर्ड उन्होंने बाद में बनाया. ये अनुभूति उनको भी नहीं हुई जो अनुभूति नरेंद्र को, जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए. सो दिस मीन्स इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड इफ द मास्टर इज देयर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रेट transference of the energy which can happen. And in Christianity, this is what the baptism is. Jesus himself was baptized. He was by John, by the person who was considered to be a Messiah at that time, and some people thought he's a crazy person, and he is the one in the river. Jesus was baptized. Now many people repeat that thing even today. They go in that river, they stand in that river, and some priest is pouring water on their heads. But yet, what happened to Jesus is not happening to these people. Let me put like this also. This same baptism happened again when Gobind Rai himself initiated his 5 disciples and made them sing. And that baptism also occurred via water again. See, the water is the medium to transfer the energy.
So he used the water, and that powerful water was given as prasad, and these people then were given a new identity, a new name, and they left their caste, they left their religions, and then they became the true disciples. And what happened? It was not just the water given by the Guru to those 5, it was something else which was given. That baptism is still happening in Christianity, in Sikhism, and in many other religions. They do have this. But the real thing, the chemistry which changed those people is not happening. रामकृष्ण स्पर्श करते हैं नरेंद्र को और समाधि हो जाती है. आज बहुत सारे महात्मा अपने चेलों के सिर में हाथ रखते रहते, किसी को समाधि नहीं होती. वो बाद में हाथ पोंछते होंगे, चमेली का तेल लगा लेते लोग, बाद में हाथ ही पोंछने पड़ते होंगे. कईयों ने उसको रिचुअल बना लिया है कि पैर भी जरूर छूने और सिर में हाथ भी जरूर रखवाना है. There the things go wrong. When something transpires in reality, that is divine. But when people become a copycat and everybody is copying it and everybody is copying it, the real spirit is missing over there. And is this, then the people have rituals in their hands which are empty, but they don't have that essence, that experience which changed the life of that person. To touch somebody's feet, you really have to kill your ego first. Now I know you can do it mechanically. I sometimes call it doing the signal down. The train, signals are there, and if the signal is down, then the train goes or stops. Goes or stops. Do you remember or not? Signal down होगा तो ट्रेन चलेगी कि बंद होगी, रुकेगी? रुकेगी. हाँ, तो आप जब सिग्नल डाउन करते हो ना, माने जब सिर झुकाते हो अपना किसी संत के आगे और उसमें प्रेम नहीं होता, एक्चुअली सब कुछ रुक जाता है. होना ये चाहिए था कि प्रेम से जब सर झुकता तो तुम्हारा मन रुक जाता, मन की ट्रेन रुक जाती. ट्रेन मीन्स continuity of a sequence. When the train moves, there are these compartments which are being pulled by the engine. So your mind has many thoughts. The mind is the engine, and there are so many thoughts running in the mind. Actually, if you do a real matha tek, as many people call it, or pranam karna, or naman karna, or to prostrate in front of a master or a rishi or a yogi, if the process is done nicely and sincerely and with great love and devotion, then one thing would happen, and that is it will stop the train of thoughts of your mind. That means the mind will be in totally stop position.